Hi, my name is Saisha Sehgal and I'm enrolled in BMC's 2-year classroom program. I got 99.97 percentile in JEE Main Session 1. In 9th-10th, मेरा एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट हो गया था साइंस में, स्पेशली फिजिक्स सब्जेक्ट में. So I wanted to do something and the best option seemed to be JEE. So at the end of 10th, we were looking for the best coachings that we could find. And at that time, Vidya Mandir seemed like the best option. And तो हमने कुछ early 11th प्रिपरेशन के लिए क्लासेस ज्वाइन कर ली थी. मेरा डे में इतना पढ़ाई नहीं होती थी. मैं यूजुअली अपना मेन फोकस रात को करती थी. तो मैं उठ के पहले स्कूल जाती थी, देन कोचिंग करती थी एंड घर आके फिर जो भी कोचिंग में पढ़ा है वो रिवाइज करती थी. मतलब मैं लेट रात को सोती थी इंस्टेड ऑफ जल्दी सुबह उठ के. आई वाज अ नाइट आउल, तो मेरे से जल्दी उठा नहीं होता था. ड्यूरिंग द ओवरऑल प्रिपरेशन मेरी स्ट्रैटेजी फिर भी बहुत फ्लेक्सिबल थी, बिकॉज कुछ टाइम पे थोड़ी मोटिवेशन नहीं होती या कुछ स्ट्रगलिंग होती है, तो उसकी वजह से कभी थोड़े आवर्स कम हो जाते हैं, कभी बहुत ही अच्छा जा रहा होता है तो आवर्स बढ़ जाते हैं. मतलब जो भी मेरी उस टाइम पे कैपेसिटी थी उसके हिसाब से मैं पढ़ रही थी. PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे बहुत ये आइडिया मिलता था कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या करना चाहिए इंप्रूव करने के लिए, कहाँ पे लैक कर रहे हो. तो बहुत सारी चीज़ें पता चलती थी प्रिपरेशन के लिए PYQs करके. उसी से मतलब पता चलता था कि वेयर यू स्टैंड राइट नाउ. एवरी सब्जेक्ट की अपनी कुछ स्ट्रगल होती थी. जैसे मैथ्स में कई बार डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं होते थे, स्पेशली शुरू में जब बिल्कुल ही 11th ज्वाइन की थी. बट फिर प्रैक्टिस करके वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ. और केमिस्ट्री में कभी कभी कुछ चीज़ें भूल जाना, वो तो स्ट्रगल रहती ही है. फिजिक्स में इतनी स्ट्रगल नहीं हुई. फिजिक्स मेरा कंपैरेटिवली मेरे लिए ईजी था और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था. आई मेनली गेव इक्वल टाइम टू PCM, बट इन केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक आई गेव मोर टाइम टू इट, क्योंकि उसमें टाइम तो लगता ही है चीज़ों को याद रखने के लिए. कोई टेस्ट अगर कभी बुरा जाता था तो फिर उसको देख के एनालाइज करना था कि एग्जैक्टली उस टाइम पे मेरा माइंडसेट क्या था एग्जाम को देने के टाइम पे, कौन से कॉन्सेप्ट मेरे उस टाइम पे नहीं बैठ रहे थे. तो उससे पता चलता है कि वीक एरियाज कहाँ हैं, एंड एक्चुअली इस टाइम पे एनालाइज करके और फिर कुछ अपनी मतलब प्रेपरेशन में कुछ चेंज करना, ताकि उन वीक एरियाज को भी हम इम्प्लीमेंट कर सकें. तो उसी से इम्प्रूवमेंट बहुत होती थी. मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज उसके बिना आपको वो नहीं समझ आएगा कि उस एग्ज़ाम के दिन आपको लाइक किस तरह से अपना माइंडसेट रखना है. एंड अगर आप मॉक टेस्ट बहुत सारे दोगे तो आपकी बॉडी की भी हैबिट बन जाएगी. तो एग्जाम के दिन पे आपको लगेगा कि आप अभी भी मॉक टेस्ट ही दे रहे हो. और मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि आप कहाँ लैक कर रहे हो, आपको कहाँ इंप्रूव करना है. शुरू में जब मैंने ज्वाइन किया था तो थोड़ी सी मुझे एंग्जाइटी रहती थी, बिकॉज ऐसा लगता था कि इतने सारे लोग हैं जो पहले से पढ़ के आ रहे हो, मैं बिल्कुल न्यू हूँ उस चीज़ में, तो मैं कैसे कम्पीट करूँगी. बट जो भी उस टाइम पर मैं कर सकती थी करती रही. मैं जितनी मेहनत कर सकती थी करती रही. टीचर्स का बहुत सपोर्ट था, डाउट्स पूछती गई, हर क्लास अटेंड करी. जो भी मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में, एंड उससे मेरी बहुत इंप्रूवमेंट हुई और कॉन्फिडेंस फिर बढ़ाई. लास्ट 1 मंथ में मैंने मेन उन चीज़ों पे फोकस किया जो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे. एंड मैंने फिजिक्स और मैथ्स में भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे जो क्लास में हमें एडिशनल फॉर्मूलाज कुछ बताते हैं, तो मैंने वो शॉर्ट नोट्स में लिखे हुए थे, तो उसको रिव्यू किया, उसको रिवाइज किया, अपनी मिस्टेक्स रिवाइज करी जो भी मॉक टेस्ट में होती थी. मैंने बहुत सारे पेपर्स भी दिए, ऑलमोस्ट डेली पेपर देने की कोशिश करी थी लास्ट 1 मंथ में. तो उस सबसे हेल्प हुई. BMC का रोल मेरी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा था, बिकॉज टीचर्स बहुत सपोर्टिव थी और यहाँ पे पीयर ग्रुप की वजह से इम्प्रूवमेंट करने के लिए मोटिवेशन मिलता था. एंड जो CBTs हुए थे लास्ट के मंथ में, उससे बहुत फ़ायदा हुआ, बिकॉज उससे पता चला कि एक्चुअल एग्जाम में कैसे प्रेशर को मैनेज करना है, काम रहना है, उस चीज़ का सीख मिली CBTs देख के. एंड यहाँ के मटेरियल भी बहुत यूज़फुल रहा, बिकॉज उसमें डिफ़िकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ता है, तो उससे आपकी लाइक ग्रेजुअल ग्रोथ होती है और आसान होता है कोई चैप्टर को पूरा करना. स्ट्रेस और प्रेशर हैंडल करने के लिए बहुत बड़ा रोल मेरे पेरेंट्स और मेरे ब्रदर का था. मेरा छोटा भाई है, तो उन सबसे बात करके डेफिनेटली स्ट्रेस एकदम से कम हो जाता था. टीचर से बात करके जो भी मन में डाउट होते थे कि कैसे होगा, वो सब क्लियर हो जाता था. एंड उसके अलावा मैं फ्री टाइम में कुछ हॉबीज़ अपनी परस्यू करती थी. जैसे मुझे डांस करना बहुत पसंद था अपने फ्री टाइम में, तो वो मेरे लिए एक अच्छा सोर्स था स्ट्रेस रिलीव करने के लिए. शुरू में मेरे आवर्स थोड़े कम रहते थे, अराउंड 8 to 10 आवर्स रहते थे. बट JEE का जब जैसे पास आने लग गया तो मैंने अपने आवर्स बढ़ा लिए और कभी 12 to 13 आवर्स पढ़ती थी. और मतलब मेन फोकस तो मेरा ये होता था कि जो आवर्स पढ़ रही हूँ वो इफेक्टिव हो, मतलब उसमें एक्चुअली पढ़ाई हो. मतलब नहीं तो हम पूरे टाइम बैठ ही सकते हैं अपने स्टडी टेबल पे. कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए बस अपने आप को मोटिवेट करते रहना होता है. पेरेंट्स और टीचर्स से बात करनी होती है, अपने पीयर्स के साथ रहना होता है, क्योंकि वो भी जब पढ़ रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आपको मोटिवेशन मिलती है. एंड प्लस मैं अपने आप को रिमाइंड करती थी कि जब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा तो जो खुशी मिलेगी कुछ अचीव कर लेने से, और उससे मेन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती थी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए. मैं अपने जूनियर्स को ये कहना चाहूँगी कि जब वो शुरू कर रहे हैं तो आप जो भी अचीव करना चाहते हो इस जर्नी में, तो आप वो कर सकते हो. इट डज़ नॉट मैटर कि आपको क्या लगता है आप कितने स्मार्ट हो, आप कहीं पर भी हो, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो. तो अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना है और मेहनत करते रहना है. थैंक यू.